अवाम एक और चीज़ से बहुत परेशान है कि रोड तो बने नहीं, गटर बह रहे हैं। अब जंगल का शहर कराची बना दिया है, कौन आखिर कोई तो जिम्मेदारी ले शहर की। क्या शहर वेंटिलेटर पर रहेगा? अलमिया ये है शहर का, ये शहर पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को पालता है और उसको ओन करने वाला कोई नहीं है। क्या शहर कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से दुनिया प्लस में जा रही है और हम लोग माइनस में जा रहे हैं। जहाँ खड़े थे उससे पीछे की तरफ स्टैंड करते हैं हम लोग आज ना। हमारे एमपी का जो काम है, पहले हमें वो समझना होगा कि उनका काम क्या होता है। उनका काम ये नहीं होता कि गटर लाइन सही करें या सीवेज का काम सही करें। उनका काम है इन चीज़ों पे आवाज़ उठाएं और जो जिनकी जिम्मेदारी है उनको जगाएं कि ये आपका काम है। तरीके से तो ये तो हुआ, नाले तो रहे हैं भरपूर तरीके से, रोड तो टूट गए भरपूर तरीके से, जंगल का शहर कराची 2-2 फ्लोर 3-3 फ्लोर तो बना दिया गया है, लेकिन वो बन के ही नहीं दे रहा जो बनना था, जो आवाम की खिदमत हो रही वो तो कुछ भी नहीं बना। एक्चुअल बात ये कि क्या आज कराची वेंटिलेटर पर है? ये हर बंदा सिर्फ यही दावा कर रहा है कि उसने काम किया था, इसने काम किया था, तब काम हुआ था, जब कराची वाले आज रोड सेवरेज से ही फंसे हुए। कोई तरक्याती काम उन्होंने नहीं किया है, करप्शन किया है। जो भी मंसूबे या जो भी कहते मंसूबे बने हैं उनके अंदर पे कमीशन हासिल किए। फिर कराची के अंदर चाइना कटिंग को रिवाज दिया है, भत्ताखोरी को रिवाज दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। इलेक्शन 2024 बहुत करीब है, हर जमात अपने कामों में मसरूफ़ है। अब एक सवाल बड़ा अहम है, क्या जो काम कई सालों से चल रहे हैं क्या वो मुकम्मल हैं या नहीं, या फिर वही बात हर इलेक्शन में एक नारा कि हम हैं आपके अपने, हम हैं आपके अपने। आखिर कब तक ये नारा हम सुनते रहेंगे? और ये आवाम जो चाहती है कि उनके रोड बने, गटर बने, सब चीज़ें बने, आखिर कैसे बनेंगे? लेकिन एक सवाल अहम है, क्या हम आज तक रोड और सीवरेज के निज़ाम में ही फंसे हुए? क्या कराची जंगल का शहर नहीं बन गया? क्या कराची में परेशानियों का सामना नहीं है? क्या उन परेशानियों का हल कौन निकालेगा? क्या कॉरिडोर फ्री जो बनाए गए थे क्या आज वैसे ही है कराची? क्या कराची 2004 में जो बना था क्या आज वही है कराची? आखिर कराची कब बनेगा और कब कराची के लिए काम होगा? और आखिर जिम्मेदार कौन है? किसको मैं कहूँ जिम्मेदार? उन पार्टियों को जो जीत के आई, या फिर उन पार्टियों को जो कहते रहे कि हमें इक़्तिदार में मौका नहीं मिला, या फिर उनको कि जो कहते रहे कि हमें वसाइल नहीं मिले? मेरा सवाल फिर बहुत अहम है, क्योंकि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि जो दिखाता हूँ हक दिखाता हूँ। और हक में ये बात कहूँगा कि आज प्रोग्राम में मैं हर उस जमात के पास जा रहा हूँ, PS 99 में जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है PS 99 से, उससे एक ही सवाल करूँगा कि हक बोलें, सच बोलें, जो आवाम का काम है वो कौन करेगा? आप करेंगे। तो आज जो निशानदेहियाँ मैं कर रहा हूँ तो वो भी आपके PS की है, बाहर की नहीं है। आप छोड़ दें दूसरे PS को, लेकिन जिस PS से आप खड़े हुए हैं, क्या खुदारा आप वहाँ काम करेंगे? और अगर करेंगे तो आज के प्रोग्राम में मैं दिखाऊंगा उनको, जगह लोकेट करूंगा, और फिर जो वादा वो करेंगे मैं आपको इलेक्शन के बाद या फिर उनका इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद वो ज़रूर दिखाऊंगा कि क्या उस पार्टी ने वो काम कंप्लीट किए या नहीं। प्रोग्राम में मैं कहूँगा एक बार फिर, जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम पहुंच चुके हैं गुलशन इकबाल PS 99 में, जहां पे आज कैंडिडेट हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जिनको टिकट मिला है। जानेंगे उनसे कि उनके अज़म क्या है और वो क्या कह रहे हैं कि वाकई में वो काम कर सकेंगे, यानी उनसे सवाल भी करेंगे और दिखाएंगे भी कि उनके PS में क्या क्या मुश्किलात का सामना है आवाम को। चलते हैं, प्रोग्राम का दोबारा कहूँगा आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ पे हैं फरहान अंसारी भाई। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं? वेलकम करते हैं जी आपको अपने हल्के PS 99 में। आ जाइए। और माशाल्लाह इस वक्त आपकी कैंपेनिंग भी जारी है, लोग मौजूद हैं। लगी भी हमारे जिम्मेदारान कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। आपको पता है ये MQM पाकिस्तान का एक तरीक़ेकार है, उनका स्ट्रक्चर है। यहाँ टाउन के जिम्मेदार हैं, लोगों का रश लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपके स्ट्रक्चर जो है, लोग तो यहाँ मौजूद है, लेकिन फरहान भाई आप प्रोग्राम जवाब से तो देखते हैं, आपने देखा होगा कि मैं बात वो करूँगा कि जगह पे जाके बात की जाती है। और मेरे कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो PS 99 के अंदर कुछ काम रुके हुए, या जो जमातें इसको ओन करती हैं कि हमने बहुत काम किया, 2004 में काम हुआ था या उनसे पहले काम हुआ था, लेकिन 2004 के बाद कराची शायद वेंटिलेटर पर है, नहीं आगे बढ़ पा रहा, लेकिन क्लेम सब कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के दो मकसद है, और मैं नाज़रीन आपको हमेशा कहता हूँ कि प्रोग्राम दो मकसद
पे होता है। एक हकायक दिखाता हूँ और दूसरा हकायक आप लोग के सामने इसलिए रखता हूँ कि वाकई में काम हुआ है या नहीं। तो ठीक है फरहान भाई, फिर चलते हैं PS 99 के जो भी इलाके हैं वहाँ देखते हैं और आवाम के बीच में आपको खड़े करके सवाल करेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि आप PS के देखते हैं, आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया कि हम अपनी PS के अवाम के बीच में चल के बात करें। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं इलाके के अंदर। अच्छा जी, गाड़ी में तो हम आ चुके हैं फरहान भाई और हम जा रहे हैं PS ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 जो लगता है 99 के अंदर। हम चाहेंगे एक थ्योरी करते हैं, हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उतरेंगे कि लोगों को भी ज़रा पता चले ना कि मिनिस्टर जिसको कहते हैं ना, वर्ड जहन में रहता है। हम आज मिनिस्टर नहीं, अवामी तरीके से मिलते हैं। और उससे पहले मैं कुछ आपके इलाके की चीज़ें हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। और क्योंकि ड्रोन जो चल रहा है हमारा, आप पूरा होमवर्क करके बिल्कुल बिल्कुल जवाब तो चाहिए। मैं एक सवाल कह दूं फिर एक बार फिर कि जितने भी PS हैं कराची के, मैं आऊँगा, अपनी वर्किंग पूरी करके आऊँगा, सवाल आपके आगे रखूँगा क्योंकि मेरा काम है सवाल लेना और जवाब तो चाहिए, मैं जवाब देना आपका काम है। अच्छा जी, मैं ये भी दिखा दूँ कि कोई ऐसा ना लगे कि कोई प्लांटेड है कोई चीज़। तो ये फरहान भाई के PS 99 के वो जगहें हैं जो बनाई गई थी। अब बनाई कितनी गई थी ये दूसरी स्क्रीन पर नाज़रीन आप लोग देखेंगे। मैं लैपटॉप ओपन इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि ये गलियां हैं, आप देखें कि थोड़ी बहुत अगर दिख रहा होगा तो। अब मैं फरहान भाई से पूछ रहा हूँ, फरहान भाई ये ब्लॉक 1 में हम मौजूद हैं, हमने कैटेगरी को डिसाइड किया था कि आपको दिखाने से पहले ये रोड की जो सूरत हाल है, टूटे हुए गटर बह रहे हैं, कौन से मज़ार? मेरा ख्याल तो है अगर आप इसका सवाल उन लोगों से करते जिन्होंने 5 साल MNA और MPSशिप इंजॉय की है तो इसका आपको ज़्यादा बेहतर जवाब मिलता। वहाँ एक और चीज़ से बहुत परेशान है कि रोड तो बने नहीं, गटर बह रहे हैं। आप जंगल का शहर कराची बना दिया गया, कौन आखिर कोई तो जिम्मेदारी ले शहर की। क्या शहर वेंटिलेटर पे रहेगा? अलमिया ये है शहर का, ये शहर पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को पालता है और उसको ओन करने वाला कोई नहीं है। और उस वक्त ये तेज़ी से तरक्की करने वाले 5वें नंबर पे शहर पे आ गया था और आज इस शहर का ये हाल है कि ये पूरी दुनिया में बदतरीन नंबर, 3 नंबर के ऊपर शहर है। तो मेरा भी आपसे ये सवाल है और मेरा भी आवाम से ये सवाल है कि हमें भी सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि हम किसको वोट दे रहे हैं। ये जो आप झंडों का मुझसे जिक्र कर रहे हैं, क्या झंडे लगाने से और अपने दूसरे चीज़ें लगाने से अगर लोग समझते हैं कि शहर उनका हो जाएगा तो उनकी गलतफहमी है। ये शहर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का रहेगा। तो 2024 के इलेक्शन में हम सब भी देखेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। आज का हमारा मोटिव हार जीत नहीं है, एक्चुअल काम हर कैंडिडेट की जो जिम्मेदारी है वो है। मेरा सवाल ये कि और बहुत ही शायद आज के सवाल में मैं कहूँगा चुपता हुआ एक सवाल, क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया कराची? नहीं बना। हम कसूरवार हैं कहीं ना कहीं अगर हम ये कहें कि हम कसूरवार नहीं है तो शायद ये ज़ाती हो जाएगी। हमें भी अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है और इस शहर को डेवलप करने के लिए एक पेज पे आने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई सी भी सियासी जमात हो। हमें ब्लेम गेम से बाहर आना पड़ेगा। ब्लेम गेम से बाहर आना पड़ेगा। ये ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 तो मैं आपको दिखा रहा हूँ लैपटॉप के ऊपर, और अब मैं ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 में, ये शायद पहली बार होगा, फिर बार बार कह रहा हूँ किसी PS के कैंडिडेट को लेके उन्हीं के इलाकों में मौजूद है। क्योंकि इस वक्त मैं MQ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जिनकी लास्ट गवर्नमेंट थी उनसे तो हमने सवाल रखने हैं। एक्चुअल जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं आखिर वो तो जवाब देना कि उनके वो अपने इलाके में क्या काम करें। आए चले आपके अचानक से उतरते हैं। अच्छा जी, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 में हम पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये है कि कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है। आपसे बात नहीं करनी आज बात करनी है आवाम से जो देख के जमा हो गई। मेरा सवाल डायरेक्टली आवाम के जाऊंगा। आप इस वक्त शहर कराची के रहने वाले, क्या शहर कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से दुनिया प्लस में जा रही है और हम लोग माइनस में जा रहे हैं। जहाँ खड़े थे उससे पीछे की तरफ स्टैंड करते हैं हम लोग आज ना। क्यों? वजह है कि जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनको मौका नहीं दिया जाता, बाकी लोग गासिब हो जाते हैं इधर आकर और कोशिश करते हैं। आप करंटली मिसाल भी ले लें अगर आप लोग, तो यहाँ के MNA आलमगीर साहब थे। आलमगीर साहब वजीरिस्तान से लाए गए थे। वजीरिस्तान का बंदा यहाँ काम क्यों करेगा? मतलब उन्होंने स्कूल बनाया भी वजीरिस्तान ने बनाया। भाई कराची में करते हैं ना आप ढक्कनों का मतलब शो तो करते हो एक, लेकिन आप लगाते तो नहीं हो। आलमगीर साहब हो या ना हो, लेकिन सवाल ये है कि PS 99 की सीट पर फरहान अंसारी मौजूद है। यहाँ के PTI के एक और कैंडिडेट मौजूद। चेहरे बदल दिए जाते हैं, इसीलिए आज के प्रोग्राम का जो मोटिव है ना वो आवाम सारी सुन ले कि कैंडिडेट कल 5 साल बाद किसी का भी हो, ये फुटेज कहीं नहीं जा रही, ये वादे कहीं नहीं जा रहे, आवाम कहीं नहीं जा रही। अगर जो डिलीवर करेगा कराची शहर में अगली बार उसको उसी बिना पर वोट भी मिले। शायद मैं ये नहीं कहता कि हर साल हर बार यही नारा होता है कि नया चेहरा, नई बात, नई यूथ। मेरा सवाल ये है कि वोट को इज्जत देने की बात की जाती है। मैं कहता हूँ वोट से
ज्यादा अपनी आवाम को इज्जत दें ताकि कल वो निकल के आपके लिए खड़ी हो सके। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, जैसा कि आपका सवाल है कि कराची मेट्रोपॉलिटन जो है वो सिटी बना कि नहीं बना, तो बेसिकली जब तक आप यहाँ से गैर मकामी जो हमारे सियासतदान हैं उनको जब तक बाहर नहीं निकालेंगे, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं बन सकता। जब तक एमकेएम का जो है यहाँ पे जोर था, ठीक है ना, एमकेएम के ही वक्त के अंदर काम हुआ यहाँ पे, और उसी दौर के अंदर जो है ना उसके पहले बात वहीं जा रही है कि एमक्यूएम का कैंडिडेट मौजूद, हर बंदा एमक्यूएम की बात कर रहा है, लेकिन सवाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल है कि जैसे ही आज आपकी बात शुरू हुई कि एमक्यूएम बनाएगी, कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी बनाएगी, सवाल ये नहीं है। आवाम चाहती है कि हमें ये डिलीवर हो, आखिर डिलीवर नहीं हो रहा। फरहान भाई, ये बात तो आप माने? आपका जो सवाल है, देखने वाले सुनने वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि 8 फरवरी को अपने घरों से बाहर आए, पतंग पे वोट लगाएं। जब तक आपका वोट मुझे नहीं मिलेगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को नहीं मिलेगा, आपका इख्तियार मुझे नहीं मिलेगा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए फरहान भाई, ब्लॉक 1 में थोड़ा टाइम हमने लिया, अब आपके बहुत सारा हल्का बढ़ा है। आज अब नेक्स्ट स्पॉट हमारा चलते हैं डिस्को बेकरी, जहां पे हम आवाम के आगे फिर इनको खड़ा करेंगे और वही सवाल रखेंगे कि क्या वाकई में ये काम करेंगे या फिर वही लाभ जपते रहेंगे। आए मती चलते हैं। अच्छा जी, अब जा रहे हैं हम नेक्स्ट स्पॉट पे जो हमने वर्किंग किया, वो वर्किंग है डिस्को बेकरी की जानिब, और हम वहाँ पर बात करेंगे और वो भी दिखाऊंगा मैं अभी इनको कि आखिर उस इलाके की हालत है क्या। एक बार फिर हम गाड़ी में आ चुके हैं और एक बार फिर मैं फरहान भाई को अब नेक्स्ट डेस्टिनी दिखाने की कोशिश करूंगा कि फरहान भाई ये डिस्को बेकरी का, और मैं पहले आपको फिर कहूँगा कि मैं अपनी कैमरामैन टीम से कि आप पहले दिखाएं कैमरे में, ताकि जो लोग हैं उनको पता चल सके कि जो काम हम कर रहे हैं वो, ये देखिए कराची 99 का पूरा वो मैप है जो मैंने निकाला ड्रोन के जरिए। आप देखिए ये ड्रोन, इस वक्त हम जिस रोड से गुजर रहे हैं ये वही 5 स्टार का रोड है जिसको कहा जाता है गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 का। फरहान भाई, ये देखें डिस्को बेकरी आ गई है आपके पास स्पॉट पे, ठीक है। अब आप ये देखें इनकी इतराफ की जो गलियां हैं, पटेल हॉस्पिटल कितना बड़ा हॉस्पिटल है, ये भी PS 99 की एक हिस्सा है सर। काम हुआ है नहीं हुआ, किसने किया नहीं किया, हम ये सवाल पे ही नहीं जाते। डायरेक्ट आप पे सवाल ये है, काम होगा या नहीं? आदिल भाई, मैं तो, मेरे पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, हकाइक देखते हुए नंबर 1 कि मैं यहाँ पे आपके सामने इलेक्शन कैंपेन चलाते हुए आवाम से वादा कर लूँ, ठीक है। नंबर 2, मैं यहाँ पे वो बात करूं जो प्रैक्टिकली होनी है, क्योंकि ये मेरा हलका है, ये मेरा मोहल्ला है। कल को मैंने यहाँ पर वापस भी आना है और इन्हीं लोगों के साथ बैठना है जो आज मुझे वोट देके कामयाब बनाएंगे। सही है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने 3 आईनी तरमीम पेश की हुई हैं। अगर फेडरल हमें इख्तियार देता है, सूबाई हुकूमत में हम आते हैं, तो मैं आपको और इस हलके की आवाम को मैं आपको इतना काम करके दिखाऊंगा जो मुस्तफ़ा कमाल ने अपने दौर में किया था। मुस्तफ़ा कमाल के, देखिए हम मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ रहे हैं और मुस्तफ़ा कमाल भाई की टीम का हिस्सा हैं, और अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने हम पे भरोसा किया है तो यकीनन कुछ सोच के किया है। आवाम ये चाहती ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी या MQM या PTI, वो चाहती है हमें डिलीवर क्या किया, वो हर जमात से चाहती है कि हमें डिलीवर करें। क्या ऐसा 75 सालों में हुआ है? टोटली सिंपल एक सवाल है, नहीं हुआ। देखिए अब ये डेस्टिनी हमने जब इनको दी आपके लोगों को, हम डायरेक्टली इसलिए लेके आ रहे हैं कि भाई आपको हम जगहें दिखाएंगे, आज वो स्पॉट भी दिखाएंगे कि जहाँ गलत काम हो रहे हैं। और ये गलत काम क्या है? रोड नहीं है, पानी बह रहा है, 1000 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो काम ही नहीं कर पा रहे कराची शहर में। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट ये है, बहुत ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम है, बहुत तल्ख सवालात हैं और जिनके मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये ज़रूर दिखाइएगा माजी में जो लोग यहाँ से थे उनको कितना बजट मिला, कितने करोड़ का उनको बजट मिला और वो पैसे कहाँ गए, ताकि इस आवाम को भी पता चले जो तब्दीली के नाम पे लोग आए थे उन्होंने माशाल्लाह गुलशन को तब्दील कर दिया। तब्दील कर दिया नहीं करते। इस पे हम आखिरी सवाल पे एक ऐसा सवाल मैं रखूंगा जो तल्ख है, लेकिन वो मैं आखिर में रखूंगा, जो आखिर का मेरा हिस्सा होगा, और उसमें मैं अभी नहीं हर कैंडिडेट से रखूंगा क्योंकि उसका फ़र्ज़ है जवाब देना, क्योंकि एक पाकिस्तानी और एक कराची में रहने की हैसियत से मैं कहूँगा, क्योंकि आप इस वक्त कैंडिडेट है, आवाम के नुमाइंदे, खुदारा आवाम की खिदमत करें। आए, हम दूसरे स्पॉट पर पहुँच चुके हैं और वो आपको मैं जगहें दिखाता हूँ। अच्छा जी, एक और स्पॉट पे हम पहुंच चुके हैं और ये बड़ा कराची का एक चलता फिरता रोड है इस जगह पे, और डिस्को बेकरी के नाम से गुलशन इकबाल में ये जगह बहुत मशहूर है डिस्को बेकरी, और 99 PS भी यहीं आता है। और फिर एक बार फिर फरहान अंसारी मेरे साथ मौजूद है। फरहान भाई, हम आ चुके हैं आपके इलाके में, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं ताकि लोगों को हम देखें, खुद जाके होटल पे पूछेंगे। अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लगता है इलेक्शन कैसे जाएगा? यार
कौन जीत रहा है ये सवाल नहीं है, कराची बदला है या नहीं बदला ये बताओ। कराची नहीं बदला है। क्यों, बस क्या वजह? वजह यही है कि हुक्मरान सही नहीं है। कौन जिम्मेदार है कराची को तबाह करने में? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी तो हो ना, पाकिस्तानी होने की हैसियत से क्या समझते हो कि पाकिस्तान में कराची शहर को किसने तबाह किया? सियासतदान लोगों ने। सियासतदानों ने। हाँ। अब बदलेगा कौन? बदलेगा आवाम। कैसे? वोट के जरिए। वोट के जरिए ना। हाँ। आवाम को इज्जत मिलनी थी, वोट को इज्जत दो, ये लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ वोट को इज्जत ना दो, आवाम को इज्जत दो। सही बात है या नहीं? सही बात है। क्या देख रहे हो? ये जो शख्स आपके सामने खड़ा, जानते हैं ना आप? मैं नहीं। ये आपके PS 99 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के PS के इस वक्त टिकट से लड़ रहे हैं। क्या लगता है कौन जिताएगा? क्या MQM जिता देगी, जीतेगी इस बार और जीत के काम करेगी आवाम के लिए? आवाम जवाब दे इस बात। हाँ कर सकती है, लेकिन करे, कोशिश करे ना। ये बातें करते हैं, बाकी काम जो है ना नहीं करते हैं। बस पार्टी वाले बातें करते हैं, वो भी बातें करते हैं, PTI वाले भी बातें करते हैं, सारे बातें करते हैं। आपको कोई पसंद नहीं है? पसंद ये आपके दोस्त है, क्या पसंद है इनको? बता दें। आपके कैंडिडेट मौजूद है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल रखना चाहते हो? ये लाइव मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने हक से कोई सवाल रखना चाहते हैं? हाथ जोड़ के बोलने कराची बना दो खुदा के वास्ते, बोली दो। खुदा के वास्ते कराची को बनाओ और पाकिस्तान को बनाओ। पाकिस्तान क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल, इन्होंने देखें आवाम है जो तकलीफ़ों से गुजर रही है, जो परेशान है, इनका टोटल राइट बनता है। मैं आपके तवज्जुह इन दोस्तों को भी कहता हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये शहर बनाया था, एक मौका और दें MQM पाकिस्तान को, इंशाअल्लाह ताला ये शहर बना के दिखाएंगे आप। सियासत में एक सवाल है, क्या कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया? आपको नजर आता है कि मेट्रोपॉलिटन बन गया? ये मैं आपसे सवाल करता मैं हूँ। कहूंगा तो लोग कहेंगे कि शायद प्लांटेड है, मैं बोलूंगा नहीं, आप बताएं। देखें जी, इसको बनना तो चाहिए। जो पूरी दुनिया में जो प्लान किया के मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाता है, उस तरीके से काम नहीं हुआ। एक दौर था मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में, तो उसमें बहुत अच्छा काम हुआ माशाल्लाह, और ये पूरी दुनिया गवाह है। लोग ये जानते नहीं थे कि अंडर बाईपास होता क्या है, फ्लाईओवर होता क्या है, किसी को पता था, किसी को नहीं पता था। उसके दौर की इजाद है और उसी के दौर में काम हुआ। उसके बाद रहा पीपल्स पार्टी का मामला, ये 15 साल इन लोगों ने हुकूमत किया, सब आवाम के सामने है जो चीज़ भी है। और इंशाअल्लाह ताला जो अभी ये लोग कह रहे हैं कि MQM के सब कैंडिडेट्स नुमाइंदे आ रहे हैं, ये ग्रास रूट के लोग हैं। सर ये आप जानते हैं इनको? ये फरहान अंसारी साहब हैं। पोस्टर बढ़ गए ना, इसका मतलब। चले, मैंने उनको आपके बीच में लाके खड़ा कर दिया है। आपसे मैं कहता हूँ सवाल रखें, तल्ख रखें, लेकिन हकीकत रखें, पाकिस्तान से रिलेटेड रखें, कराची शहर की बेहतरी के लिए रखें। आपके सामने कैंडिडेट मौजूद है कि कल को अगर ये कहे मैंने ये नहीं किया, तो ये मैं वादा करता हूँ प्रोग्राम जवाब तो चाहिए सवाल उठाएगी, चाहे साल बाद उठाऊँ, 2 साल बाद उठाऊँ, या इनका पूरा इक़्तिदार के टाइम में अगर काम नहीं हुआ मैं दोबारा दिखाऊंगा। सवाल रखें। मैं यही कोशिश करूंगा कि अगर ये आप नहीं सवाल रखें। सवाल ये है कि बस ये आए इलाके में, एक बोलते हैं ना हंगामी हालात, जंगी हालात में काम शुरू, जंगी हालात के तहत काम करना शुरू पड़ेगा इनको। पहले आप लोग वोट तो दे, कराची में वोट देके जिताएं जिसको भी जिताना है। सुने, बात यही है कि जब वो आएंगे, मैंने क्या बोला लफ्ज आएंगे इंशाल्लाह, और ये आ गए तो मुझे नौजवान है, कैंडिडेट है, वलवला होता है, जोश होता है इंसान को काम करने का। और हर आदमी, हर कैंडिडेट यही चाहता है कि लोगों में रहें। और इन लोग, इनके जो MQM का एक खासा रहा है कि ग्रास रूट पे, फर्श पे बैठने वाले लोग हैं, ये कुर्सी उर्सी पे नहीं बैठते हैं। ये एक जुमला बड़ा प्यारा लगा कि ये आए हंगामी हालत में काम करे, ये नहीं। मैं कहता हूँ कोई भी जमात हो, PTI ने शुरुआत की थी, अगर लोगों को लगता है, MQM ने कहा हम 2004 में थे, पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि हमें मौका मिलना चाहिए, जमात कहती है हम करना चाहते हैं टाउन सिस्टम में। मैं कहता हूँ कोई भी करे, पर ये आवाम कह रही है हंगामी बुनियाद पे करे, और खुदारा रोड, पानी, बिजली से बाहर निकले। हमारी दुनिया जो वर्ल्ड में जो आगे कंट्रीज हैं वो आगे जा चुकी है, और हम इतना पीछे जा चुके कि आज मैं इनसे पूछता हूँ रोड बने, सेवरेज बना, हम गटर पानी से बाहर नहीं निकल पा रहे, और दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। जी मेरा आपके तवज्जुह से, मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए, आप गुलशन इकबाल के रिहायशी हैं, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो माजी में हुकूमत थी और जो अभी जो बल्दियाती निज़ाम है, ये कौन सी जमात के पास है जो कराची को तब्दील करने का दावा करते थे? क्या उन्होंने आपके गटर के, सेवरेज के पानी के मसले हल कर दिए? आवाम को ये भी पता होना चाहिए। सवाल नहीं, लेकिन चले दे दे, क्या लगता है भाई? जमात के लोग बड़ा तवक्को था, एक हमारे ऊपर जो बल्ला के, इन पे बहुत तवक्कुआत थे लोगों को कि मैं शायद वो जमजम से नहला देंगे लोगों को, या मने तलवा ला के आसमान से उतार के खिलाएंगे, तो लोगों को सिर्फ फॉल्स। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। मैं चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बच्चे आप लोग ठीक ठाक हैं? इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट एक बाहर खड़े हुए हैं,
जो पीएस के लिए मैं कहता हूं कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है तर्फ हम कराते, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है कि कराची कौन बदलेगा? एक पहला सवाल। दूसरा, किस जमात से होना चाहिए, ये भी सवाल नहीं है। आपको लगता है कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन कसूरवार है? जाहिर बात है जो डिसीजन मेकर्स हैं वही जिम्मेदार है ना इसके। अब डिसीजन मेकर कौन है, जाहिर बात है मैं नाम तो नहीं ले सकता, सबको पता है डिसीजन मेकर्स कौन है। अच्छा, हम नाम वैसे क्यों नहीं लेते? हम लोग क्यों नहीं लेते? एक बात है, डरते हैं, कोई खौफ है हमारे? जाहिर बात है क्यों नहीं डरते, इंसान है यार, इंसान में सब में फेयर मौजूद है, तो डरते हैं, तो इस वजह से नाम नहीं लेते। और सवाल ये भी है ना कि हम डरते क्यों हैं। हम एक तरफ तो कहते हैं जी हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो भाई किस बात की डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी तो नहीं है मुल्क के अंदर। अगर डेमोक्रेसी होती तो हम डरते क्यों नाम लेते हुए? चले इलेक्शन अगर हो जाते हैं, मैं नहीं कहता किसी पार्टी की आप बात करें, इलेक्शन समझते हैं इलेक्शन होने जा रहा है, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, हो जाते हैं, आप एज आ कराची में रहने वाले अपने हुक्मरानों से क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे? यार पहली बात तो मैं इसको इलेक्शन समझता ही नहीं हूँ। पहली बात तो यही है कि ये तो इलेक्शन थोड़ी हो रहा है यार, ये तो बस सिलेक्शन हो रही है, हमें सबको पता है यार। फिर वही बात है, हम बोलते हुए डरते हैं ना, क्या करें? कराची के लिए अगर सिलेक्शन हो या इलेक्शन हो, कराची क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया? क्या रोड बन गया? क्या मैं और आप सेवरेज जो रोड से बाहर ही नहीं निकल रहे? दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई? दुनिया तो छोड़े जी, आपका KPK बहुत आगे चला गया है हमसे, लाहौर बहुत आगे है, पंजाब के इवन के आप जो है आप सियालकोट चले जाएं, मुल्तान चले जाएं, आप छोटे छोटे शहरों में चले जाएं, वो सब कराची से आज बहुत आगे हैं। अल्फाजात जरूर चले, मैं लूंगा। भाभी कोई वर्ड आप देना चाहोगी? हाँ, बस दुआ है कि जो भी सिलेक्ट होके आए वो कराची के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा करे। अच्छा सोचे, अच्छा करे। अब दोनों के सवाल मैं एक ऐसे कैंडिडेट से रखता हूं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, बाकी कैंडिडेट इस वक्त नहीं है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से फरहान अंसारी मौजूद है 99 से। सर सवाल बड़ा अहम है, सिलेक्शन है, इलेक्शन है, इस पर बात ही नहीं करता। फिर एक सवाल दे रहा हूं, आपको भी रखूंगा कि जब ये आवाम कहती है ना कि वोट को इज्जत दो, लोग कहते हैं, मैं कहता हूं इंसानों को इज्जत दो, वोट खुद मिल जाएंगे, इनके जवाब क्या कहेंगे? भाई मैं ये हमारे हल्के के लोग हैं, मेरी बहन बैठी हुई है, मेरे भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल एक प्रैक्टिकल और एक जेन्युइन गुफ्तगू की है। और मेरी भी देखने वालों से और सुनने वालों से गुजारिश है कि ये माजी में भी ये सीट इलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन हुई थी और PTI को और मुख्तलिफ लोगों को गिफ्ट कर दी गई थी जिनका गुलशन इकबाल से ताल्लुक़ नहीं था। आया कोई अफगानिस्तान से आया था, कोई कहीं से आया था। तो इंशाअल्लाह ताला फेयर फ्री इलेक्शन होते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपको जीत के भी दिखाएगी और माजी की तरह काम करके भी दिखाएगी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोग का वक्त रहेगा। ना थैंक यू अगेन, सॉरी नहीं, हक है इन लोगों का, सवाल देना पड़ेगा आवाम ने। मैं एक ब्रेक की तरफ चलूंगा क्योंकि ब्रेक पे जाना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि एक बात सच है, आवाम क्या चाहती है। कराची की आवाम कराची की बात करती है और बोलती है हमें नहीं पता कौन बनाएगा, हमें कराची चाहिए, रोड चाहिए, सीवरेज का निजाम चाहिए। पर मैं कहता हूँ खुदारा सीवरेज से बाहर निकले, रोड से बाहर निकले, सिलेक्टेड इलेक्टेड इन बातों से बाहर निकले, जो भी आए खुदारा आवाम की खिदमत करे और कराची को आगे लेके जाए। चलते एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से मैं वापस आऊंगा तो मजीद लोगों से बात करेंगे। जी वेलकम बैक। अब एक और स्पॉट पे हम पहुंच चुके हैं। वक्त की थोड़ी किल्लत है क्योंकि स्पॉट्स में आपको दिखाना चाहूँगा जगहों पे पहुंच के, क्योंकि लैपटॉप पे जो चीज़ें थी वो मैंने कैंडिडेट के सामने रखी। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो आपने लास्ट या उसमें देखा कि आवाम बिल्कुल सही कह रही है कि वो परेशान है। जी यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद, जी बात कोई करना चाहेंगे? आए, अस्सलाम क्या हाल है? रैशी है यहाँ के? कहाँ रहते हैं? पीछे रहता हूँ। क्या PS नंबर है यहाँ पे? PS 99। PS 99 में आप मौजूद है। देखिए बात सीधी सीधी इतनी है कि PS 99 तो लग रहा है मुझे इंटरनेशनल सिटी बन चुका है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है, नहरें बह रही हैं, ऐसा है या नहीं है? नहीं, यहाँ तो बुरा हाल हुआ है। क्या बुरा हाल है बताए ना। सारी रोडें टूटी हुई हैं, ना घरों में पानी आता है, ना लाइट होती है। यहाँ पे तो लाइट का बड़ा बुरा हाल है, बिजली का बहुत बुरा हाल है। 2-2 घंटे 3-3 घंटे क्यों नहीं आता आपके इलाके में? पानी नहीं आता। अच्छा, वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट काम नहीं करता? अब सवाल लेते हैं, वाटर बोर्ड का काम नहीं हो रहा, सेवरेज का निजाम ठीक नहीं है, रोड का निजाम ठीक नहीं है, फिर इंटरनेशनल सिटी कैसे बन गया आपका? कोई कौन कह रहा है इंटरनेशनल सिटी बन गया? अच्छा आपको पता है ये कौन है?
नहीं, मैं नहीं जानता। ये पीएस के यहाँ के कैंडिडेट हैं, फरहान अंसारी इनका नाम है, और ये PS 99 के इस वक्त जो है ना करता धरता है, और इस वक्त इनको जीतने की उम्मीद है कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये सवाल नहीं। लगता है मुत्तहिदा गवर्नमेंट जीतेगी इस बार? जीतना चाहिए मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट को, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट ने पहले भी माजी में भी काम करे यहाँ से हमारे तो काम किया। 3 साल पीटीआई काम नहीं करके गई आपके इलाकों में? कौन सा काम करा पीटीआई ने? हमने इंटरनेशनल सिटी को बड़ा काम किया, कराची शहर 3 साल वो रहे। ढक्कन की बातें करते थे और ढक्कन ही लगाते थे, वो पता नहीं कहाँ ढक्कन लगा दिए उन्होंने। आवाम एक और भी सर, वालेकुम सलाम। क्या लगता है खान साहब? खान साहब, कराची सबका है मेरा मानना है। पठान भाई, माजिर भाई, उर्दू भाई, पंजाबी भाई, सब भाई हैं। पहले हमें पाकिस्तानी बनना है, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। चले आपसे एक सवाल करते हैं, कहाँ से ताल्लुक है? कराची से है कहीं और से? कराची से ही मेरा। कराची से ताल्लुक है। कराची मेरी नजर में इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है। ओह, बहुत खूबसूरत तरीके से। आपको लगता है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। क्यों लगता है खान साहब, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप उस एरिया की बात कर रहे हो जो आप पोश एरिया है। आप पीछे एरिया पे चले, जैसे गुलशन हो गया, जैसे आपके जितने आप बैक पे जाओगे अभी भी सीवरेज की लाइनें पटी है और बाहर बह रही है। तो इसमें आप कैसे मेट्रोपॉलिटन शहर कह सकते हो? जैसे ये अभी 15 साल से हम पे पीपल पार्टी वाले बैठे हुए हैं, ना सीवरेज ठीक कर रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना लोड शेडिंग का तो चलो वो फाका है वो है। आप अभी भी पाकिस्तानी क्यों नहीं समझ रहे? सीवरेज, रोड, इनसे बाहर निकले। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये आप अभी तक आप भी इसी में फंसे हुए हैं। बुनियादी सहूलत ही है, हमें बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही। मेरा सवाल था, ये पहला शख्स है मैं कहूंगा जिसे ये जवाब दिया। बुनियादी हक बानी है जो कराची वालों के पास नहीं है। बुनियादी हक, यहाँ पे रोड चाहिए, नहीं है कराची वालों के पास। क्यों नहीं है इस पे सवाल हम बात। खान साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ। बुनियादी हक वर्ड है जो एक्चुअल हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। हम पीपल्स पार्टी आए, MQM आए या मुस्लिम लीग नून आए, कोई भी आए, खुदारा हमारा मसला हल करे। यही सवाल है ना? बिल्कुल यही सवाल है जी। यंगस्टर हो, क्या उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल उम्र है तो यूथ की बात होगी ना। क्या लगता है काम हो रहा है कराची में? फिलहाल तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है सर? आप देखें, हम स्टूडेंट हैं, सही है, हमें यूनिवर्सिटी जाना होता है, कोई हाल नहीं है। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम नहीं है, बाइकों पे पेट्रोल डलवा के जा रहे हैं। सही है, दुनिया में आप निज़ाम देखें, मेट्रो सिस्टम चल रहा होता है। सही है भाई, मेट्रो में आना जाना कर रहे हैं। अब यहाँ पे नाम की 4 बसें लाके खड़ी कर दी गई हैं। सही है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन अब वो बसों में कैसे सफ़र किया जाए भला? भाई हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, कोई निज़ाम नहीं है, क्या करें बताएं आप। आपकी उम्र 21 साल है, इनकी उम्र 40 के अंदर है, ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ, यूथ जब थोड़ी सी बड़ी होती है ना तो थोड़ा 35, 30, 35 ये एक एज होती है इसमें बंदा काम करता है ना। क्योंकि डिग्री लेते रहते हमें 25 ईयर्स हमारी वैसे गुजरते हैं, फिर 5 साल हमें इतने धक्के पड़ते हैं कि हम सीखते हैं लर्निंग। तो 30 to 40 के दरमियान एक एज ऐसी होती है जिसमें हम लोगों की खिदमत की बात करते हैं। आपके सामने फरहान अंसारी मौजूद है, मेरे कैंडिडेट नहीं है, आपके कैंडिडेट है PS 99 के। पर ये पाकिस्तान में 99 आता है, मुत्तहिदा कौमी मुल्क भी पाकिस्तान में ही रहती है। क्या सवाल करोगे इनसे? मैं सर से ये सवाल करना चाहूँगा कि भाई आप जो है यूथ के लिए स्टेप्स वगैरह लें ताकि जो है हम लोग जाके ना बैठे। ऐसे ही है? नहीं ऐसी बात नहीं बैठते, वैसे नेशनल असेंबली की सीट होती है, असेंबली सीट है, बता दूं इसकी सीट है, ये प्रोविंशियल इलाके में मिले तो ना। जी जी, वरना क्या बात आती है कि तो मिलते ही नहीं है लोग। ऐसे ही है, देखें ये निज़ाम चल रहा होता है पूरा एक। सही है, अब आप देखेंगे अगर पीपल्स पार्टी की बात कर लें आप, यहाँ पे वडेरा शाही का निज़ाम है। सही है, अब आम बंदे की पहुँच में नहीं है। अब जैसे ये यहाँ पे सर खड़े हुए हैं, अब मेरा कोई मसला होगा इंशाल्लाह, मैं इनसे उम्मीद है जब ये इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, तो फिर मैं क्या नाम है तुम्हारा? सज्जाद नाम है। सज्जाद, मैं वादा करता हूँ तुम्हें याद रखूंगा, सामने ले रहा हूँ कि सज्जाद अगर आप PS में से कोई गायब मिला, कोई MNA नहीं मिला अपनी जगह पे, तो ये प्रोग्राम मैं पूरे कराची में कर रहा हूँ, मैं दरवाजे पे जरूर मिलूंगा कैमरा लेके कि वादे आपने किए थे और वादे पूरे क्यों नहीं। फरहान भाई क्या जवाब है? मैं इस यूथ को ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी एज है, तुम एक मौका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट को दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ माजी की तरह जैसा मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इस शहर को बनाया था, गुलशन इकबाल की रोशनी दोबारा बहाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह हमें यही उम्मीद है, क्योंकि देखें MQM से ही है जी, क्योंकि देखें हम लोग नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी की कोई बात नहीं होगी, लेकिन कैंडिडेट खुद मौजूद है और सवाल इतना सा है, कराची बनेगा और कौन बनाएगा? मैं, आप, या फिर वही कैंडिडेट जिसको हम मुंतखब करते हैं और उनको हमारे बीच में रहना पड़ेगा। वरना कराची शहर के 4 सवाल हैं, पानी, बिजली, गैस सबको मिला रहे। एक सवाल और है कि जिनको हम वोट देते हैं वो वोट लेने के बाद गायब हो जाते या सुलेमानी टोपी पहन लेते। आए मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे लोग भी बैठे हुए और यूथ की बात चल रही है। यंगस्टर हो, क्या एज है पहले तो बताओ अपनी? मेरी 23। गुड है। अच्छा ये बताओ, कराची मैंने सुना है मेट्रोपॉलिटन सिटी बन चुका है और बहुत खूबसूरत शहर हो चुका है, सब बुनियादी हक हमें मिल चुका है।
ऐसा है या नहीं है? मुझे गलत फोन आया। मेट्रोपॉलिटन नहीं है, जंगल है ये। जंगल? हाँ, और हमें जंगली समझ लिया है कि हम टूटे हुए रोडों पे घूमे, गटर के पानी में घूमते रहे। गटर के पानी में तो गटर का ढकना तो होता ही होगा ना? नहीं, उसमें बच्चा गिर जाता है, ढकना नहीं होता। रिसेंटली गिरा है। ढकना लगाया जाता है और बहुत बुरा हाल है शहर ये का। बताओ, जो हमारे लोग हमसे जब वोट लेने आते हैं, वोट लेने के बाद हमें मिलते हैं या नहीं मिलते? सर इस दफा वोट वैसे ही मिलेगा जैसे 1100 अरब रुपए कराची को मिला था, वैसे ही वोट मिलेगा इस दफा। वैसे ही वोट मिलेगा। क्या कहोगे? वोट लेने के बाद वो डिफेंस शिफ्ट हो जाते हैं, बस ये बोलूंगा। या इस्लामाबाद में बैठे हुए दिखते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं दिखते। एक सवाल और भी मैं बड़ा सुनता हूँ कि एक वडेरा निजाम है, 2 पट्टी की चप्पल के लोग आए थे, बड़े सवाल आते हैं ना मुख्तलिफ जमातों के जरिए। क्या लगता है, और एक मौका मैं तुम्हें देता हूँ, कैमरे में देख के बताओ, किसी से सवाल करना है तो क्या करोगे? खास तौर पे किसी पार्टी पॉलिटिकल बंदे से बात करना चाहोगे तो क्या रखोगे? मेरा सवाल ये है, जो इस बार हमारे घरों पे वोट लेने आएंगे वो यहाँ से वोट लेके डिफेंस में तो नहीं शिफ्ट हो जाएंगे, या दुबई के अंदर अपने कारोबार तो सेट नहीं कर लेंगे, जैसे कि मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। और इसी तरीके से जैसे कि रिसेंटली इस गुलशन के अंदर एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया गया है, उस ग्राउंड के ऊपर 20,000 रुपये चार्जेस लेते 4 घंटे क्रिकेट खेलने के लिए। तो अब ये वापस तो नहीं होगा कि इस तरह से ग्राउंड तो बना देंगे और हमसे 20-20 हज़ार रुपये लेंगे। आप कह रहे ग्राउंड तक बेच दिए गए, ऐसा ही है? और 1100 अरब वाली बात मुझे बड़ी प्यारी लगी, लेकिन सुलेमानी टोपी भी तो है ना, कि जब जीत जाते हैं तो सुलेमानी टोपी बन के गायब हो जाते हैं। 2018 में कहा था वजीर आजम कराची से, और उसके बाद हरी झंडी दिखाई। इस दफा इंशाल्लाह उनको भी हरी झंडी दिखाएंगे कराची से। आपको मुत्तहिदा कौमी इवेंट से बात करने का मौका मिले तो करोगे? बिल्कुल करेंगे। क्या बात करोगे? यही सवाल है कि जैसे मैं यूथ हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ग्राउंड के पैसे खत्म हो जाएंगे, डिफेंस में शिफ्ट तो नहीं हो जाएंगे, या दुबई में कारोबार तो सेट नहीं कर लेंगे। कैंडिडेट सामने ही है पीएस देने का सवाल है, क्या कह रहे हैं? मैं इस नौजवान दोस्त के सवाल का ये जवाब दे दूं कि मेरा नाम सैयद फरहान अंसारी है और मेरी गुलशन इकबाल की पैदाइश है, और मैं इसी हलके में पिछले 38 साल से रह रहा हूँ। तो हमारे बड़े भी यहीं पे हैं और हम भी इंशाल्लाह आपको यहीं पे मिलेंगे। आपको लगता है फरहान भाई जो सवाल बड़ा वैलिड है? क्योंकि मैं खुद क्रिकेट का शौकीन हूँ, सारी जिंदगी मैंने भी क्रिकेट खेली है, अपनी लाइफ की 25 ईयर्स। लगता है ग्राउंड फ्री? जो मेरे नौजवान का सवाल है, ये सिर्फ गुलशन इकबाल में नहीं, माजी में इस शहर के अंदर इस तरह के बहुत सारे काम हुए हैं, और उनको आबाद करने वाली MQM पाकिस्तान थी, जिसपे उन लोगों ने आके कब्जा कर लिया जो पिछले 15 साल से गवर्नमेंट में। किसने किया किसने नहीं, सवाल बहुत अहम है मेरा। ये पॉलिटिकल लोग हैं, बोल सकते हैं, पर मैं एक बात की उम्मीद रखता हूँ कि मैं कराची वाला हूँ और मैं कराची की करता हूँ बात, और मैं एक ही जुमला रखता हूँ, वो है जवाब तो चाहिए। क्योंकि आप जब वोट लेके जाएंगे, इस प्रोग्राम के जरिए मैं याद दिला दूं, जो भी कैंडिडेट मुझसे मिलने को कह रहे हैं कि हाँ यार मेरा इंटरव्यू करें, तो मैं से वादा भी ले लें कि अगर आप अपनी सीटों पे नहीं मिले तो मैं आपके दरवाजों पे जरूर मिलूंगा आपको। आपको क्या लगता है कि कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया, या फिर हमारे वो जो एक कहते हैं रिवायती तरीका है कि इलेक्शन में वोट तो लेने हम आते हैं और उसके बाद हम दिखते नहीं हैं? क्या लगता है हर बार यही हुआ है? सर बिल्कुल, हमने अगर देखा है किसी भी हवाले से, और उसमें तो 2005 की मैं बात कर लेता हूँ। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि अब अभी हम हाल फिलहाल की बात करते हैं, इसमें क्या काम हो रहा है? जिस इलाके में आप खड़े हैं, गुलशन इकबाल पैराडाइज बेकरी का ये इलाका है, इसमें डेवलपमेंट के हवाले से क्या काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ सर। हमारे पास कोई मुंतखब नुमाइंदा नहीं आता। मतलब हम किसको अपना अगर वोट भी किसी को कास्ट करते हैं तो किस ब्याह पे कर रहे हैं हम अपना वोट कास्ट? हमें तो नहीं समझ आ रही कि भाई अव्वल आपको अगर सिर्फ वोट मांगने आना है सब चीज़ें, तो आप हमारे पास हमें यही बोलो कि यार सिर्फ आप हमें वोट दो, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। गर्मा गर्मी इलेक्शन में दिखती है, आमतौर पे आप कह रहे नहीं दिखती है, कैंडिडेट तक इलाकों में नहीं आते। और जो 3 साल अभी जो मादी के गुजरे हैं, अगर उसकी मैं बात कर रहा हूँ 75 सालों की, मैं 3 साल की नहीं करूँगा। क्या लगता है इन 75 सालों में मैं पानी, बिजली, गैस, सेवरेज से बाहर निकला हूँ? सर मेरा ख्याल से तो हम इसी में अटके हुए हैं। अगर हमने किसी के दौर में कोई काम देखा था, शायद वो हमारे कह लें कि मुस्तफा कमाल साहब कह लें कि मेयर कराची देने के काबिल नहीं थे। सर उस वक्त सड़कें भी बनती थी, ठीक है, उस तक मुख्तलिफ तौर पे हमें मसाइल थे, सब चीज़ें थे, लेकिन अब इस इलाके में उसके बाद से काम कौन सा नजर आता है? सर हमारे इलाके में अगर बारिश होती है तो हमारे आधे आधे रोड डूब जाते हैं, उस वक्त कोई नुमाइंदा हमारे पास आके खड़ा नहीं होता, किसी भी मुंतखब नुमाइंदा जिसे कहते हैं ना सर, जो लोगों का वोट लेके। ये थोड़ी है कि अगर मैंने आपको वोट नहीं दिया तो आप मेरे पास नहीं आओगे। आप अगर मुंतखब नुमाइंदे हो तो आप सबके नुमाइंदे हो, जिसने आपको वोट दिया उसकी भी नुमाइंदे, और जिसने नहीं दिया आपको उसकी भी। चलते एक और नेक्स्ट स्पॉट पे और इसी तरह बात करेंगे और कोशिश करेंगे जो PS 99 के ज़ैन परवेज हैं उन PTI से भी हम पूछें कि खुदारा ये बताएं कि अवाम की खिदमत कैसे होगी। हम पीपल्स पार्टी के मसी खान से भी पूछेंगे कि सर बताएं तो कराची बनेगा कैसे बनेगा, और ख़ास तौर पे आपका 99 PS कैसे बनेगा। चलते एक और स्पॉट की तरफ।
वेलकम बैक। और हम पहुंच चुके हैं PS 99 में पीटीआई के कैंडिडेट के पास, जिनका नाम है जैन परवेज। और सवाल ये है कि जिस तरह भी आपने देखा कि एमक्यूएम के कैंडिडेट का क्या कहना था, हम उनको उन जगहों के लिए लेके गए, उस स्पॉट पे लेके। टाइम की कमी की वजह से लैपटॉप में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो उनके PS की, उनके आगे भी हम ये रखेंगे कि आखिर 3 साल में ये काम क्यों नहीं हुआ, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, और किसको हम पूछें कि कराची वाले ये बात किससे पूछे जाके कि आखिर PS 99 में काम क्यों नहीं हुआ। सर मौजूद है जैन परवेज और 99 PS के कैंडिडेट भी हैं और पीटीआई से इनका ताल्लुक है। लेकिन एक सवाल बड़ा है, मैं चाहूँगा कि हम बैठते हैं पहले, क्योंकि कुछ दिखाना बहुत जरूरी है। मैं चाहूँगा लैपटॉप लिया क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास भी, क्योंकि जो शो है उसकी कुछ टाइमिंग्स होती हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह पूरी टाइमिंग्स लेके और इनके आगे भी मौक़िफ़ रखूँ ताकि ये जवाब दे सके। बैठे सर, मैं परवेज भाई लैपटॉप देते हैं वलीद। लेकिन प्रोग्राम में साथ साथ मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा, एक और बड़ा सवाल है कि आखिर मौका मिला 3 साल का, पीटीआई गवर्नमेंट रही 3 साल तो रही, क्या वजह हुई कि मैं बाकी पूरे शहर की बात नहीं करूँगा, जिस PS से आप मौजूद हैं वो PS 99 है। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें जो अकायद मैं आपको दिखाऊंगा और सवाल भी रखूंगा कि क्यों PS 99, और जो आवाम से मैंने सवाल किया, मेट्रोपॉलिटन सिटी तो कहते हैं, क्या बना या नहीं बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खुशामदीद आप यहाँ पे आए। दूसरा ये कि आपका सवाल है PS 99 के हवाले से और NF 243 का ये, जिसमें आलमगीर खान साहब MNA थे। हमने जितना इन 3 सालों में जितना हमारे पास फंड्स आया, उसके बाद हमारे सारी रिपोर्ट बनी हुई है, आप बोलेंगे हम आपको भेजेंगे भी। सिर्फ इलाके में काम जो फंड से आया वो अलग, उसके अलावा जो आलमगीर खान साहब ने अपने ताउन से, जो अपने ट्रैक्टर से और अपनी मशीनरी से जो काम किया वो भी आवाम के सामने है। फिक्सेड की जानिब से किया। कैंडिडेट आप है, लेकिन आलमगीर साहब की मैं बात नहीं करूँगा, NA की सीट पर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन एज आ PS एक जिम्मेदारी होती है कि NA नेशनल असेंबली की सीट होती है जो वफाक में जाके बैठ के वहाँ से आपके मसाइल को लेते हैं, अप्रूवल लेके आपको देते हैं। एक MNA की जिम्मेदारी होती है, MP की जिम्मेदारी होती है, जिसको हम PS कहते हैं, कि वो यहाँ पर रह के आवाम के बीच में रहे। लेकिन मेरी जितनी भी आवाम से बात हुई है ना, वो शायद ये तो कह रहे हैं कि आलमगीर मौजूद थे, वो ये भी कह रहे हैं कि ढक्कन लगेगा तो ढक्कन गायब होगा। देखिए बहुत तल्ख सवाल है, उस तल्ख जवाब भी होने चाहिए। मैं चाहता हूँ जवाब भी अपनी मर्जी के दें, लेकिन तल्ख सवाल भी हो जाएगी। लोग ये तो कह रहे हैं कि गटर पे ढकने लगे थे, पर वो ढकने बाद में गायब कर दिए गए। लोग ये तो कह रहे हैं रोड बने, वही रोड टूट गए। क्या देख रहे हैं 3 सालों में? क्या आपको लगता है कि गली जो है सारी मुतमईन हो चुकी हैं, सारी सीवरेज के निज़ाम अच्छे हो चुके हैं? आपको लगता है ये बात? सबसे पहले तो ये है कि हमने जो काम किया वो मैंने आपको बताया, हम आपको रिपोर्ट पूरी प्रेजेंट भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो मसाइल इस शहर में हैं वो इस सूबाई किस्म के हैं, बल्दियात के मसाइल हैं। आप जो बोल रहे हैं गटर के ढक्कन, ये MNA का काम था भी नहीं, उसके बावजूद भी MNA MPS इस काम में लगे रहे, कोशिश करता रहे। सिंध गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से एक फंड का कुछ एक ढेला भी नहीं किया, उसके बावजूद भी अपने वसाइल से, अपने लोगों से हम जमा करके UC वालों से खुद ही करते रहे। और उसके बाद मदद आप जी बिल्कुल। ये देखिए, मैं चाहूँगा कि सवाल भी लिख रहे हैं। ये ब्लॉक 1 गुलशन इकबाल का आपको पता है इलाका, आपके उसमें आता है PS पे ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 आते हैं। ये उलमा यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ में गली है जहाँ इनका कैंप भी मौजूद है। मैं ऐसा तो नहीं कि आपको गलत दिखा रहा हूँ, आप देखें। मैं चाहूँगा कि सवाल जिनसे मैं ले रहा हूँ उनको मैं पहले दिखा दूँ, मैं नाज़रीन को हमेशा दिखाता हूँ कि ये देखें कि मैं स्पॉट टू स्पॉट बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये नहीं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये मैंने जो स्पॉट दिन में बनाए ड्रोन के जरिए, तो मैंने पूरा इलाका देखा। मैं इनको तीनों चारों स्पॉट्स वो दिखाऊंगा कि है तो आपका इलाका बहुत बड़ा, स्कीम 33 तक आपका इलाका है, लेकिन हकायत आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ। क्या अलासिफ भी आपके पास? अलासिफ एक बास टाउन वाला पूरा जो आ रहा है ना, अलासिफ भी है। अच्छा, अलासिफ भी PS 99। अब ये मुझे बताएंगे कैसे ठीक होगा, देखिए क्यों आपको आवाम वोट दे? देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे MNA MPA का जो काम है, पहले हमें वो समझना होगा कि उनका काम क्या होता है। उनका काम ये नहीं होता कि गटर लाइन सही करें या सीवेज का काम सही करें। उनका काम है इन चीज़ों पे आवाज़ उठाएं और जो जिनकी जिम्मेदारी है उनको जगाएं कि ये आपका काम है, ये आप करें। और वो हमने भरपूर तरीके से किया। जो हमारे पास फंड आया हमने उससे तो किया ही किया तरीके से। तो ये तो हुआ, नाले तो बह रहे हैं भरपूर तरीके से, रोड तो टूट गए भरपूर तरीके से, जंगल का शहर कराची 2-2 फ्लोर 3-3 फ्लोर तो बना दिया गया है, लेकिन वो बन के ही नहीं दे रहा जो बनना था, जो आवाम की खिदमत हो रही वो तो कुछ भी नहीं बना। इसीलिए हम इस इलेक्शन में बोल रहे हैं आपने MNA पे तो देंगे वोट, MPA पे PTI के लोगों को जितवाना है, ताकि ये जो सिंध गवर्नमेंट है जिसकी वजह से आज कराची के ये हालात हैं और ये मसाइल हैं, इनसे हमें जान छुड़ाई जाए।
ताकि ये जो काम जो सूबाई गवर्नमेंट के हैं ये ताकि हम कर सकें। मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो एक बार फिर मैं कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ये जो फुटेज है ये मैंने ख़ास तौर पे बनाई है पीटीआई के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि शायद शहर में झंडे तो लगे हुए हैं मज़ीद ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के, लेकिन शहर में बाकी चीज़ें नहीं है। फिर एक और बड़ी अहम चीज़ है कि सर ये आपके सामने फुटेज है, ये NA आपकी जो PS की जो सीट है या NA 243 जब आप 236 हो गया है, ये आपका बसीरा वाला रोड है ये पूरा। अब सवाल ये है कि जंगल की तरह शहर को तो ऊपर तक लिया है लोग गैर कानूनी तरीके से, चाहे वो अदालती फैसले उन्होंने माने या नहीं माने, लेकिन मैं ये तो देख रहा था कि शायद जो एक माफिया बिल्डर माफिया काम कर रहा था उसको तो कोई नहीं रोक रहा था और ना MNA MPA रोक रहे थे, वो तो थोड़ा बनता रहा, लेकिन रोड नहीं बने भाई। और दुनिया आगे जाती जा रही है, पर मैं और आप आज भी एक आवाम से पूछ रहे हैं कि रोड बना नहीं बना, गटर बना नहीं बना, पार्क बने नहीं बने, भाई दुनिया चांद पे चली गई, हम और आप सेवरेज से बाहर नहीं निकल रहे, क्या हम जिंदगी भर इसी चीज में फंसे रहेंगे? देखिए हमारा मकसद मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट भी अब हमें मिले, ताकि जैसे हमने आपने देखा KPK में जिस तरह से काम हुआ है पिछले 10 सालों में, जो KPK बिल्कुल तबाह हाल था, आज हम आपको भी बोलते हैं आप जाके देखें वहाँ पे हालात, छोटे शहरों के हालात कराची से बेहतर हैं। तो हमारी तो परफॉर्मेंस है, हमें तुम तो दिखा रहे हैं आवाम को कि ये हमारी परफॉर्मेंस है, यहाँ पे भी सिंध में भी हमें मौका दिया जाए ताकि हम वही परफॉर्मेंस अब कराची में और पूरे सिंध में ये हम ऐसी परफॉर्मेंस दें कि लोगों को ये कम से कम ये बेसिक मसाइल से निकलें, पानी गैस बिजली ये जो मसाइल हैं छोटे छोटे, इसी में फंसाया हुआ है आवाम को। ये थे ज़ैन परवेज़ जो PS 99 के कैंडिडेट हैं और जो कहते हैं कि मैं कराची गई हूँ, और सवाल फिर वही है कि वोट को इज्जत दो, कहते हैं मैं कहता हूँ आवाम को इज्जत दो, आवाम से बात करें, क्योंकि कल जब आप आवाम के बीच में आएंगे तो आवाम सवाल करेंगे, लेकिन अब आवाम चाहती क्या है? आवाम चाहती है रोड, पानी, बिजली के अलावा भी कि हमें मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिले। दुनिया चांद पे चली गई और हम आज भी सेवरेज के निज़ाम को ठीक करने की बात करते हैं। और हम एक नेक्स्ट कैंडिडेट के पास आ चुके हैं, इनका नाम है यूनुस बरोई, PS 99 जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। उनके ऑफिस में हम पहुंच चुके हैं, हमारी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा मैं ऑफिस में अवेलेबल हूँ, और मैंने वही जिस तरह भी आपने देखा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से बात की, उसके बाद मैंने PTI से बात की। टाइम की कमी की वजह से जो मेरे पास लास्ट सेगमेंट है उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जमात इस्लामी का भी मौक़िफ़ लूँ और उनसे जानूँ कि आखिर वो किस तरह काम करेंगे। आए उनके ऑफिस चलते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। यूनुस भाई, हम चाहेंगे अगर बैठ के बात करना चाहेंगे, खड़े होकर बैठ के बात करना चाहेंगे? पहले आप बिल्कुल अवामी नुमाइंदे को अवाम के लिए जैसे खड़े होना है ना, तो जवाब देने के लिए भी खड़ा कर रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है जवाब तो चाहिए। आपको लगता है कि 75 सालों के अंदर क्या कराची सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी बन सका? असल में जमात इस्लामी के पास जब जब भी मैंडेट आया, कराची ने इस काम को आगे बढ़ाया है, वो अब्दुल सत्तार अफगानी का दौर हो, नेमतुल्लाह खान का दौर हो, और अभी भी जमात इस्लामी तकरीबन 9 टाउन्स के अंदर मैंडेट रखती है, और इसमें आप देख रहे होंगे तकरीबन अब तक 50-60 पास का इफ्तिताह हो चुका है, बावजूद के कोई बजट देने तैयार नहीं है, और बल्कि सूरत हाल ये है कि कब्जा मेयर साहब जो है ना ढक्कन देने के लिए तैयार नहीं है गटर के। एक्चुअल बात ये है कि क्या आज कराची वेंटिलेटर पर है? ये हर बंदा सिर्फ यही दावा कर रहा है कि उसने काम किया था, इसने काम किया था, तब काम हुआ था, जब कराची वाले आज रोड सेवरेज से ही फंसे हुए। दुनिया चांद पे चली गई सर, ऐसा है या नहीं? लेकिन मैं और आप आज भी दावा करते हैं कि वोट दो, मैं रोड बना के दूंगा, सेवरेज ठीक करके दूंगा। हम इससे आगे कब बढ़ेंगे? वैसे तो अगर पीपल्स पार्टी या MQM जो है ना कोई ऐसा दावा करती है तो अमलन तो वो दावे के खिलाफ ही सारी ज़मीन पे जो हकीकत है वो उसके खिलाफ ही है। कोई तरक्याती काम उन्होंने नहीं किया है, करप्शन किया है, जो भी मंसूबे या जो भी मंसूबे बने हैं उनके अंदर अपनी कमीशन हासिल की है। फिर कराची के अंदर चाइना कटिंग को रिवाज दिया है, भत्ताखोरी को रिवाज दिया। लेकिन आज सूरत हाल है, कराची बिल्कुल उजाड़ नजर आता है। लेकिन बात इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि इस वक्त PS और NA के इलेक्शन होने वाले हैं। पोजीशन ये है कि इस वक्त अदालती एक फैसला आया जिसमें बलदियाती काम को मना कर दिया गया, लेकिन आज भी आपकी डेट वाइज बताऊँ, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोग झंडे लगा के काम कर रहे थे। क्या अदालती फैसले मानना जरूरी नहीं है हमारे लिए? देखिए बात सुने, अमलन सूरत हाल ये है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है वो तो अमलन इस बात पर पार्टी वर्कर तो है ना, वो
तो है, लेकिन देखिए फैसले कैसे माने जाते हैं जब हम ओबिन नहीं करेंगे बढ़ेंगे फैसले को, तो क्या लगता है कोई जो आवाम है सवाल नहीं करेगी? नहीं, देखिए अगर यही चीज़ अगर होती तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी से ज़्यादा फायदा उठाती रही है, एमक्यूएम से ज़्यादा फायदा उठाती रही है। वो तो हाल ये है ना, आप भी मानते हैं ना कि हम 75 सालों में नेशनल सिटी नहीं बन सके। नहीं, लेकिन हम जो है ना, हम हाल में इस तरह से ये नहीं कह रहे हम कि हम जो है ना कानून की क्या कहते हैं वो पैरवी नहीं करना चाहते, बल्कि हम समझते हैं कि चूँकि पार्टी वाइज इंतखाब है और पार्टी के लोग ही कहते इसकी कैंपेन चला रहे हैं, तो जो भी पार्टी का कारकुन है वो पार्टी का काम तो करेगा, तो उसको तो काम करने हक होना चाहिए, चाहे वो मुंतखब हो चाहे ना हो। मैंने लैपटॉप इसलिए ओपन करवाया है कि ये PS 99 में मैंने आज पूरे 3 घंटे लगा के आपके तमाम सूरत हाल निकाली है। और मैं पहले क्वेश्चन से पहले कहता हूँ कि देखिए कि मैं लैपटॉप पे भी दिखाता हूँ, मैंने ड्रोन उड़ा के पूरे शहर कराची में नहीं, सिर्फ PS 99 की हदूद में जहाँ जहाँ आपका PS लगता है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि रोडों की सूरत हाल आपके सामने, गटर के ढकने गायब है। आप भी देख रहे हैं सर, ये पोजीशन तो है ना। क्या लगता है कि जमात इस्लामी आएगी तो इन सारे वादों को पूरे करेगी? हमने तो ये काम करके दिखाया है, ये आज की बात नहीं है। बात करते हैं ना कि 2024 में मौजूद है, आवाम अगर आपको मुंतखब करती है, जिसका माजी तामीर और तरक्की हो, उससे आप ये सवाल करें कि आप ये कर पाएंगे, हम तो इससे ज्यादा कर पाएंगे। हमारे पास कोई कब्जागिर नहीं है, कोई भत्ताखोरी नहीं है, कोई दहशतगर्दी नहीं है। हम तो तामीर और तरक्की के लिए आवाम की हिमायत हासिल करना चाहते हैं ताकि शहर को बनाएं। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि यूनुस भाई आपने वक्त दिया। और मैं फिर ये कहूँगा कि बात वही है कि कह सब रहे हैं, दावे सबके हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो 8 फरवरी सभी जान लेंगे। लेकिन एक सवाल बहुत अहम है, कराची वाले क्या चाहते हैं? कराची वाले चाहते हैं उनके हक बुनियादी मिले, जिन पर सब तमाम कैंडिडेट से बात की। आपने प्रोग्राम जवाब चाहिए में सुना और फैसला मैं आप पे छोड़ूंगा। आए मजीद चलते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में PS 99 में कैंडिडेट्स का क्या कहना था। बात वही है कि कराची वालों को क्या चाहिए, PS 99 के जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनके क्या कहने। क्या 75 सालों में आज तक हम सिर्फ सीवरेज रोड यही बनाने की बात करते रहेंगे या यही दावे करते रहेंगे अपनी आवाम के साथ? जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो नए आए हैं, जो नए उम्मीदवार हैं, उनका क्या वादा है, मैंने वो सब आपको सुनाया। अब करना उन्हीं लोगों ने, आवाम ने वोट देना है। और आवाम से मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूँगा कि ये ज़रूर कहें कि वोट को इज्जत की जब आप बात करते हैं तो खुदारा आवाम को भी इज्जत दें। ये सब कहेंगे तो यकीन करें कुछ बदलेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदारा सवाल रखें, मुझे कमेंट्स करें, बताएं कि मैं ये सवाल रखूं कराची वालों से, क्योंकि 75 सालों से कराची नहीं बदला। आज भी मैं रोड की बात कर रहा हूं, मैं सीवरेज की बात कर रहा हूं, लेकिन पूरा शहर जंगल बन चुका है। मैं आ रहा हूं तमाम PS के अंदर, तमाम PS में जाऊंगा, तमाम लोगों से बात करूंगा और एक सवाल उठाऊंगा कि आखिर कौन ठीक करेगा कराची को। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ एक बार फिर मैं कहूँगा और तहे दिल से कहूँगा कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।